बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सारा साल बर्ड्स पे मेहनत करते हैं ताकि ब्रीडिंग सीजन में अच्छी जो है वो ब्रीड ले सकें। हम उनको विटामिन्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं, जो हमें कोई चीज़ बताता है सीनियर वो देते हैं, कैल्शियम अच्छा देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, जितनी चीज़ें हैं। हमारी कोशिश होती है कि यार जब ब्रीडिंग सीजन आना है तो हम इतनी अच्छी ब्रीड लें कि पिछले साल से अगला साल आने वाला बेहतर हो। मैं आज आपसे बात करूंगा डेड इन शेल के हवाले से। देखिए, हमारे पास ब्रीड आ जाती है लेकिन अ, अक्सर औकात जो अंडे हैं वो डेड इन शेल हो जाते हैं, अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो मेरे आजमूदा हैं और मैंने उनको फॉलो किया है, और यकीन माने कि मेरे पास डेड इन शेल का मसला काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले, आपने जहाँ पे बर्ड्स रखे हुए हैं वहाँ पे फ्रेश एयर का आना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में पहले भी कहा है, और इवन फुल सर्दी भी है, फुल गर्मी भी है, ताज़ा हवा आना बहुत ज़रूरी है। ताज़ा हवा जिस शेड में नहीं आती वहाँ पे डेड इन शेल का बहुत मसला आता है। तो कोशिश करें, जब आप सर्दियों में, चूँकि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, तो आप लोग खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं, और इतना बड़ा हॉल या कमरा होता है लेकिन छोटा सा एग्जॉस्ट लगा होता है जो कि अच्छी वेंटिलेशन के लिए बेहतर नहीं होता। तो कोशिश करें, मैं फुल सर्दी में भी अपने बर्ड्स की जो खिड़कियां हैं, इसके रूम की जो हॉल की हैं, वो खोल देता हूँ। तो बर्ड्स को कुछ भी नहीं होता, उनको थोड़ा आदी करें, और फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है। दूसरी मेन जो वजह है वो है ह्यूमिडिटी। चूँकि आजकल अब फरवरी का एंड है और मार्च स्टार्ट हो रहा है, आजकल बारिश जो है वो नहीं हुई, और ह्यूमिडिटी है वो अराउंड, मेरे पास जो इंडोर चल रही है वो 35-38 चल रही है। कम ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत नुकसानदेह है, वो अंडे को बहुत जल्दी सुखाती है, ड्राई करती है। अंडे में जो सफ़ेदी होती है वो बहुत जल्दी ड्राई होती है, जिसकी वजह से अंडा जो है, उसकी एम्ब्रियो होती है वो डेड हो जाती है। तो आपने उसकी जो जर्दी होती है, चूंकि वो बच्चा होता है तो वो डेड हो जाता है, और जो सफ़ेदी होती है वो बच्चा बनने के दौरान वो उसको एज अ डाइट यूज करता है। मैं ज़रा थोड़े कोशिश करता हूँ कि मैं सीधे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है वो न्यू फैंसियर्स होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं अगर मेरी किसी बात की समझ आप लोगों को नहीं आती तो आप लोग मुझे ज़रूर कह सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़े सादे सादे अल्फाज इस्तेमाल करूँ। तो क्योंकि मैंने जब सीखा था तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। काफ़ी लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि समझने के लिए नाकाफ़ी होते हैं। खैर, इसका बेहतरीन तरीका है, ह्यूमिडिफायर आपने यूज़ नहीं करना। आपने सिंपल एक स्प्रे की बोतल लेनी है। स्प्रे की बोतल लेके आपने जो है अपने शेड की जो फ्लोर है, इसका जो फर्श है, उस पे कर देनी है, और बॉक्सेस एरिया, स्पेशली बॉक्सेस के ऊपर भी हल्की हल्की कर दें। आपको रेफरेंस के लिए मैंने वीडियो भी इसमें डाली हुई है जैसे ये लड़का कर रहा है। और कोशिश करें हफ्ते में एक आध दफ़ा जो है वो बीच में कोई डिसइंफेक्ट डाल के भी कर दें। और आपने मीटर को ज़रूर फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो ह्यूमिडिटी है वो 80+ कर देनी है। आपकी जो ह्यूमिडिटी है शेड की, वो तकरीबन 60 के आसपास होनी चाहिए। 50 से 60 के दरमियान गुड है ह्यूमिडिटी। और इसका ह्यूमिडिटी कम होने का अफेक्ट आपको 4 से 5 दिन के बाद पड़ना शुरू होता है। ये नहीं है कि एक दिन आपके शेड की ह्यूमिडिटी है वो कम हो गई तो आपके अंडे डेड इन शेल हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। इसको आपने कोशिश करना है कि ह्यूमिडिटी को जो है ना वो मेंटेन रखें। और ये बेस्ट सस्ता तरीका है। अगर किसी के पास स्प्रे भी नहीं है तो वो फर्श पे जो है ना वो पानी का छटकाव लगा दे, या अगर कोई आपने पौधे रखे हुए हैं तो वो रख लें। तो मेरे पास माशाल्लाह जो है ना वो बेहतरीन इससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। मैंने ह्यूमिडिफायर लगाया हुआ था, एक तो वो छोटा था और कमर्शियल लिया, उसके बाद वो ख़राब हो गया, लाइट का झटका लगा। तो मैंने उसके बाद ये बेहतरीन तरीका जो है ना ये दरियाफ्त किया है। इसकी आपने मिस्ट बिल्कुल बारीक कर देनी है, आगे से पानी की फुहार है बिल्कुल बारीक कर देनी है, और इसको आप 2 दिन लगातार लगाएंगे तो तीसरे चौथे दिन आपकी लगातार फिर एक जैसी ही ह्यूमिडिटी रहेगी। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। इससे जो है आपके बर्ड्स हैं वो जो ब्रीड पे नहीं आ रहे वो भी आ जाएंगे। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपके बर्ड्स क्रॉस कर रहे होते हैं और वो ब्रीड नहीं करते। अक्सर औक़ात होता है बारिश हो जाए तो वो आपके बर्ड्स फ़ौरन से ब्रीड कर जाते हैं।
तो उसकी भी मेन वजह ये होती है कि जो ह्यूमिडिटी जब कम हो तो बाज़ औक़ात फीमेल्स है एग लेइंग नहीं करती, तो आप इस तरह आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। मोस्टली हम लोगों ने इंडोर शेड बनाए हुए हैं, तो हम लोग जो है ना इस तरह वो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा ह्यूमिडिटी को बढ़ाने का बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आपके पास अगर ये टैंक नहीं है, स्प्रे टैंक नहीं है, तो आप जो है वो पानी का छिड़काव कर दें। और दूसरा, नेस्टिंग बॉक्सेस की बैक साइड पे इन एरियाज में हल्का हल्का, इवन के बॉक्सेस के ऊपर भी हल्का हल्का छिड़काव ज़रूर कर दें, क्योंकि ये जो लकड़ी के बॉक्स होते हैं ये अपने अंदर पानी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज रहती है और अंडे जो है वो डेड इन शेल होना कम हो जाते हैं। इसके अलावा हम एक और मेन वजह जो डेड इन शेल की है, कुछ पेयर से हम बहुत ज़्यादा क्लचेस ले लेते हैं, 2 साल ले लिए या 3 साल उनसे लगातार क्लचेस ले लिए, उसके बाद जो आने वाले साल होते हैं उसमें पेयर जो है वो अंडे तो फर्टाइल करता है लेकिन अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं। तो इसका मेरा आजमूदा टोटका है जी, उसमें आपने उस बर्ड को एक सीज़न उसको गैप देना है, आपने उससे ब्रीड नहीं लेनी। उस सीज़न के गैप के दौरान उसको आपने फॉलिक एसिड की मेडिसिन मिलती है किसी भी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से, आपने 250 ml पानी लेके उसके अंदर फॉलिक एसिड की एक गोली को मिक्स करके आपने उसको 1 महीना देना है, फिर आपने 1 महीना गैप करना है, फिर आपने 1 महीना देना है, मतलब आपने 2 महीने लगातार देना है, 1 महीना गैप, फिर 1 महीना उनको लगातार देना है। इस तरह मतलब तो टोटल 2 महीने आपने देना है। और उसके बाद जब नेक्स्ट सीज़न आप उनसे ब्रीड लेंगे तो वो इंशाल्लाह जो है वो डेड इन शेल नहीं होंगे। ये थी जी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने दोस्तों से शेयर करनी थी। मैंने कहा अभी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो मेरे दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। ये देखें अभी मैंने छिड़काव किया है और इसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। चूँकि मैं आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन कर रहा हूँ, मुझे डेड इन शेल का जो काफ़ी हद तक मसला फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि शेड में ना अंडे होते हैं और ज़्यादा फॉस्टरिंग बच्चे ही होते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ें ज़रूर अपनाता हूँ ताकि मेरे जो बर्ड्स मेटिंग कर रहे हैं वो टाइम पे जो लेइंग करें, और इसके अलावा ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो इतनी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।